तो अच्छा चलो चलो हेलो। उसको वही हेलो फैमिली, अदिति ब्रिज की दुनिया में आपका स्वागत है। और यहाँ सुबह के बज रहे थे 9 और पापा और बेटी आ गए थे बालकनी में पॉप फोड़ने। और मैं तो कितना बोल रही थी कि मत फोड़ो, कचरा लग रहा है, पूरा गंदा फैला कर रख दिया हुआ था। मैंने जस्ट बालकनी को साफ़ करके मैं गई थी और फिर इन दोनों ने कचरा लगा दिया। तो मैं इन लोगों को बोल रही थी कि मत फैलाओ कचरा, तो फिर इन लोगों ने क्या किया था, मटका के अंदर ही फोड़ना शुरू कर दिया था कि ऐसे बाहर कचरा नहीं लगेगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, सारा का सारा बाहर ही आ रहा था। फिर इन्होंने वो बचा नहीं कि फिर इन्होंने अंदर आ कर के फिर ये पता नहीं कहाँ से ये पटाखा छोटा सा लेकर आए थे, माचिस वाला। ये जो पटाखा आया था वो लेकर आए, माचिस बम, और वो ला करके वो मटके के अंदर ही डाल दिया था। और मैं घबरा गई थी कहीं मटका फूट ना जाए, लेकिन बाद में पता चला वो फुसकी बम था। मेरी आना खूब बोलती है उसको फुसकी बम था मम्मा, उसकी तो आवाज़ ही नहीं आई। फिर आना देखने लगी और उसके बाद फिर पापा बेटी लग गए मनी प्लांट्स लगाने में। ये जो मटका था ना, पूजा का ही था, दिवाली का, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने ना इसको फेंका नहीं, मतलब हटाया नहीं। मैंने सोचा ना इसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो फिर मैंने ना इसको प्लांट्स लगाने के लिए मैंने रख लिया। और यहाँ पे मैं सोची कि जब तक वो लगा रहे हैं मनी प्लांट, तब तक मैं यहाँ दाल फ्राई बना लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि आज दाल फ्राई मतलब दाल फ्राई, भुजिया, बैगन का भरता, यही सब बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो यही आज बनाते हैं। और मैं भी जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे भी बाहर जाना था आहाना को ले करके। वो काफ़ी दिनों से बोल रही है मम्मा कहीं लेकर नहीं चलते तुम लोग। और मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं था काफ़ी दिनों से, तो उनको भी नहीं टाइम मिल रहा था कि आना के लेकर जाएं। और बच्चा है तो उसको भी होता है कि मम्मा पार्क में लेकर चलो काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा चलो लेकर आ चलते। यहाँ पर फूल में पानी दे रहे थे। और यहाँ जो मैंने छुपाया था ना दिवाली के दिन, सारे पटाखे पॉप जो भी हैं, वो सारा लेकर के मम्मा बोली ये क्या है मम्मा बताओ। सारा मैंने बालकनी में छुपा के रखा था। क्योंकि क्या होता है ना, दिवाली वाले दिन एक ही दिन में सब फोड़ देती है और बाद में रोने लगती है। क्या होता है कि दिवाली के कई दिनों तक तो सब बजाते ही रहते हैं, तो जितनी बार सुनेगी ना उतनी बार बोलेगी मुझे चाहिए मम्मा, मुझे चाहिए। मेरे पास होता नहीं है। तो मैं इसलिए इस बार ना मैंने क्या किया था, आधा मैंने हाफ रखा था, हाफ मैंने छुपा कर रख दिया था बालकनी में। तो वो अब जा कर के उसके मिला, तो वो मुझे बहुत मतलब डांट भी रही थी मुझे कि ये क्या है मम्मा, कि तुमने छुपा के रखा था, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड लग गए थे फिर इसके बेटी को खुश करने के चक्कर में। और यहाँ पे बेटी को खुश करने के चक्कर में बोले थे चलो वहाँ ना टेरिस पे चलते हैं हम लोग, इसको उड़ाते हैं। मैंने बोला नहीं, टेरिस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे घर पे ही उड़ा, मतलब बालकनी में है ना, 2 बालकनी है मेरा। एक साइड में कपड़ा डालती हूँ और एक साइड मैंने पूरा नेट लगा कर रखवा दिया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कबूतर आके परेशान करते हैं ना, तो मैंने उस साइड नेट ही लगा दिया है और सारा पॉट्स उधर ही लगाया है मैंने। तो इस साइड पूरा ओपन है, तो मैंने बोला कि इसी साइड से आप कर लो, उड़ाओ उसको। और यहाँ ना ज़्यादा स्पेस नहीं है, जिस वजह से हवा उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही थी, जिससे वो उड़ नहीं पा रहा था। और इनका हाथ भी काफ़ी दुख रहा था कि अरे ये कब जाएगा कब जाएगा। और मेरी यहाँ परेशान हो ही जा रही थी, मम्मा ये कब तक होगा, कब तक होगा, ये जा क्यों नहीं रहा। मैंने बोला रुको मत करो, चला जाएगा। फाइनली यहाँ धीरे धीरे करके उन्होंने छोड़ने की कोशिश की है। फिर वो फाइनली जा करके ऊपर धीरे 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 करके वो चला जा रहा था। फिर ऊपर में मेरी मेरी फ्रेंड ही है, भाभी रहती हैं, तो उनके घर में उनके बालकनी में जा रहा था। तब तक उन्होंने फिर पुश किया तो वो ऊपर फिर चला गया। उन्होंने जल्दी कपड़ा हटाया कि कहीं आग ना लग जाए। और वो हंस रही थी कि ये क्या है, दिवाली के दिन करना था, आज के दिन में ही कौन करता है। वो हंस रही थी इतना और देख रही थी कि ये आप लोग को क्या हो गया आज के दिन। फिर मैं वहाँ से सब करने के बाद फिर यहाँ पे आई, जल्दी जल्दी बैगन का भरता बना रही थी मैं।
कुछ लोग होते हैं, मैं भी बनाती हूँ, जो गैस पे ही रख के उसको पहले पकाते हैं उसके बाद उसको बनाते हैं। लेकिन आज मुझे जल्दीबाजी भी थी और मेरे हस्बैंड को भी था कि इसको पैन में ही इसको भून करके बनाओ। तो मैंने सोचा चलो मेरा भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो मैंने पैन में ही रख करके इसको भूनना शुरू कर दिया था। और ठीक ही लगता, मतलब अब गैस पे बनाओ या ऐसे बनाओ, टेस्ट एक ही जैसा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही थी। और अहाना के भी फ्रेंड सब थे जो मतलब नीचे ही रहते हैं फ्लैट में, तो वो भी जाने वाले थे। तो उन्होंने बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे कि चलो टाइम हो गया टाइम हो गया। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी करके मैं भी रेडी होती हूँ। मैं काफ़ी लेट हो गई थी मैं भी, क्योंकि मुझे इनके लिए नाश्ता पैक भी करना था, ये ऑफिस जा रहे थे। तो फिर मैं जल्दी जल्दी सब कुछ उनके लिए रेडी किया। फिर अहाना के लिए भी मैंने वहाँ पे पार्क जा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही, तो उसके लिए मैं बाहर से तो नहीं खिला सकती उसको। बाहर का बिल्कुल फास्ट फूड मैंने कुछ महीनों से बंद किया हुआ है, तो मैंने उसके लिए रख लिया था प्रॉपर खाना घर से ही। और यहाँ इसकी फ्रेंड सब रेडी हो रही थी, और जहाँ कैमरा देखेगी वहाँ हाय हेलो करने लगती है। फिर यहाँ नीचे उतरते के साथ वो जो भी फ्लैट में बच्चे थे सबको बोल रही थी मैं जा रही हूँ। सब चीखने चिल्लाने लगे थे यहाँ पे, हल्ला करने। मैं बोली चलो भाई लेट हो रही है चलो, क्योंकि अब मौसम हो गया है विंटर का, तो काफ़ी ठंड हो रही है, इसलिए मैंने बोला चलो। और यहाँ हम लोग ले रहे थे कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम लोग अपने लिए लिए थे स्नैक्स, और ये 2 बच्चे हैं वो भी खाते हैं स्नैक्स, तो उन लोगों के लिए भी लिया गया था। और मैं आने के लिए प्रॉपर घर का ही खाना लेके गई थी। और फिर भी बच्चा है तो देख करके तो मांगता ही है, लेकिन मैंने कोशिश किया था कि वो ना ही खाए। और मैं भी कुछ खाई नहीं थी, मैं भी ऐसे ही चली गई थी। और यहाँ पहुँच गए हम लोग सुंदर नर्सरी, और यहाँ पहुँचते के साथ मैं गई टिकट लेने। यहाँ पे टिकट बच्चे का 20 है और बड़ों का 50 है। यहाँ मैंने टिकट ले करके एंट्री किया, और यहाँ पे बच्चे गार्ड से भी बात करने लगते हैं, बच्चे कहीं भी शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग हो गए एंट्री, और यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स को देख करके मैं पूछ रही थी, क्योंकि ये जो मेरी फ्रेंड गई थी ना उनके घर में ये सारे लगे हुए हैं प्लांट्स। तो मैं वहीं बोल रही थी कि आपके घर में भी लगा हुआ है ये प्लांट, तो वो बोल रही थी हाँ। तो ये सारे प्लांट्स बहुत ऐसे कुछ प्लांट है जो वो अपने घर में लगा के रखी हैं। कुछ लोगों को होता है ना प्लांट का शौक, जैसे कि आजकल मुझे हुआ है कुछ प्लांट का शौक। मैं भी आजकल जहाँ देखती हूँ वहाँ प्लांट्स, कहीं भी देखूँ अगर बिक रहा है तो मैं ले ही लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं यहाँ का इतना खूबसूरत नज़ारा है ना कि देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे आप। अभी तो हम लोग एंट्री लिए थे, बाहर ही थे, अभी अंदर तो गए ही नहीं थे। अभी मैं इतनी बार आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे, फिर भी मैं पूरे तरीके से ये मैं घूम नहीं पाई हूँ, इतना बड़ा है ये, फिर भी मैं आधा ही घूम पाई हूँ ये पूरा पार्क। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा था, और हम लोग ना क्या हो रहा था, जगह ढूंढ रहे थे कि कहीं जगह मिल जाए प्रॉपर, कि हम लोग कहीं बैठ जाएं, ऐसा जगह मिले जहाँ पे मतलब व्यूज़ मतलब अच्छा आए, वहाँ पे बैठ करके सुकून से बैठे और खाएं। तो यहाँ पे बच्चे का हो रही थी ढेर सारी मस्ती। और यहाँ मुझे दिखा नींबू का पेड़, तो मैं उसका भी फिर से फ़ोटो लेने लगी। काफ़ी दिख नहीं रहा होगा कैमरा में। और यहाँ का जो नज़ारा है ना, जो सामने से देखोगे उसका बात ही अलग है, कैमरा में उतना क्लियर नहीं आया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और फाइनली हमको यहाँ पे मिल गया हम लोगों को बैठने की जगह, और यहाँ पे व्यूज़ भी बहुत प्यारा था, पास में तालाब था, और यहाँ पे हम लोग बैठ गए। यहाँ से ना बहुत अच्छा मतलब व्यूज़ आ रही थी, तो हम लोग सोचा कि यहीं पे बैठते हैं। तो हम लोग लेके गए थे बेडशीट, मैट बेडशीट कुछ भी लेकर जाओ, वहाँ पे डालो, आराम से मस्त आराम से खाना का पूरा पिकनिक की तरह एक बच्चे के साथ जाओ तो अच्छा लगता है। और बच्चे को क्या ही चाहिए, खेलने के लिए और खाने के लिए। और ये जाते के साथ सारा स्नैक्स वगैरह खाना वगैरह सब हम लोग खोल दिए थे, जाते के साथ बच्चे को चाहिए था खाना। फिर मैं भी खा करके नहीं गई थी, तो मैंने भी सोचा चलो हम लोग भी खा ही लेते हैं, खा करके उसके बाद खेलेंगे, क्योंकि खेलने के धुन में फिर ये सब भूल जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो खा ही लेते हैं। फिर मैं भी खाने लगी, ये सब बच्चे खाने लगे, और यहाँ पे देखो मैं भी खूब खाने लगी। मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, जल्दबाजी के चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया था, काफ़ी सुबह से लेट भी हो गई थी, इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया था। तो मैं भी खाने लगी, और खाने के बाद क्या हुआ कि खाने के बाद ये भी सारे बच्चे बोले, उसमें बात भी कर रहे थे कि चलो अब जल्दी करते हैं, चलो घूमते हैं। और यहाँ का देखो नज़ारा कितना प्यारा है कि क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे आना देखो रोटी खा रही है, वो बेचारी उसको
मैं रोटी ही देती हूँ। फिर भी मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा ले लो, लेकिन वो भी समझदार है कि नहीं खाई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके। और फिर यहाँ शूज़ पहन कर रेडी थी खेलने के लिए, और थोड़ा मैं आराम नहीं करने दी, तब तक हो गया उसके साथ सियप्पा। यहाँ क्या हुआ कि ईगल आया और उसके हाथ में ना बनाना रखा हुआ था, हाथ से लेकर के उड़ गया। बस उसे काफ़ी तेज़ चोट आई थी, तो वो रोने लगी थी। फिर हम लोगों ने मनाया। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब इसको ना इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। फिर मुझे याद है कि नहीं, 5 ईयर्स का जो इंजेक्शन लगता है ना बूस्टर का, वो मैंने अभी लगवाया है 1 वीक पहले, तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पास में मतलब वहीं पे एक शॉप था, तो उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स था, तो मैंने सोचा कि चलो वहीं पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ मिल जाएगा। वहाँ गई तो मुझे डिटॉल और कॉटन दिया उन्होंने, और मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन बच्चा है तो उस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा वो उसको लग रहा था। फिर यहाँ पे मैंने लगाया उसको एंटीबायोटिक क्रीम। फिर यहाँ पे उसको इतना रोई कि उन्होंने फ्री में ही इसको मफ़िन दे दिया था, चोकोपाई दिया था इसको खाने के लिए। और चोकोपाई खाने लगी, और दर्द तो होता ही है बच्चे को, लेकिन खाने के धुन में पता कहाँ चलता है। फिर मस्त चोकोपाई खाई और देख भी रही थी कि क्या हो गया। और उसका जो मतलब कलर था ना दवा का, वो काफ़ी मतलब अलग ही कलर था, रेड में, तो उसे लग रहा था घाव ही है। तो वो देख रही थी, मैं बोल रही मत देखो उसको, वो घाव नहीं है, वो बस दवा है। और उसको देख करके ये सब भी रोने लगे, उसकी दोस्त भी रोने लगी। और क्या हुआ था ना कि जितने भी लोग आए थे ना, अपने पेट्स को लेकर आए थे, और ये सबको ना उससे डर लगता है पेट्स को देख करके। तो ये जितने में डॉगी लेकर के आए थे, कब कोई कुछ लेकर आया था, तो ये सब काफ़ी डर गए थे। तो मैंने बोला चलो यहाँ से जगह चेंज करते हैं हम लोग, नहीं तो ये सब रोने लगेंगे। और ये सबको देख करके ना ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग ये सब को मतलब खेलने आया है, ये पिकनिक पे आया है, या फिर ये सब रोने आया है। मतलब इतना हंसी भी आ रही थी हम लोग को, ये सब क्या करने आया। मतलब इतना परेशान किया हुआ था ना ये दोनों, रो रो कर अपना पूरा बुरा हाल किया हुआ था ये दोनों ने। हो गई, दिखा फेस फेस दिखा हंसने वाला क्या हुआ? चलो वेरी गुड, बैठ जाओ अच्छे से बैठ जाओ। नहीं गुड होगा भाई, कुछ करवाना सतेज करो। बच्चे को क्या था ना, अंदर में बच्चे का खेलने का मतलब बहुत सारा वो था, तो वहीं जाने के लिए बोल रहे थे। लेकिन हम लोगों ने पहले सोचा कि पहले हम लोग नर्सरी में जाते हैं, वहाँ कुछ प्लांट्स देखते हैं, और उसके बाद जाएंगे। क्योंकि एक बार वो सब अपने खेलने में लग गया ना, तो फिर यहाँ नहीं आ पाएगा, और वहाँ जाने के बाद काफ़ी खेलने के बाद थक भी जाएगा सब, तो फिर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फिर मैंने सोचा पहले स्टार्टिंग में पहले यहीं चलते हैं, और यहाँ भी कुछ देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो ले लिया जाएगा। और यहाँ क्या है ना, आप कोई प्लांट मतलब इतना अच्छा मतलब प्लांट्स होते हैं, बहुत अच्छा, और बहुत ही मतलब बहुत ही सस्ता मिल जाता है। लेकिन ये क्या है ना, एक चीज़ की, एक तो यहाँ कार्ड पेमेंट होता है, वो भी पता है कहाँ होगा, वो भी मेन गेट के पास, और हम लोग काफ़ी अंदर थे, और ये काफ़ी अंदर में मिलता। और एक मतलब बिल पेमेंट कराने के लिए फिर आप आगे जाओ, बिल पेमेंट कराओ, फिर आओ और फिर लो। इस वजह से मैंने लिया नहीं। मैंने बोला कि तो जितना जाएंगे नहीं उतना आने जाने में हम लोग को थकान हो जाएगा। मैंने सोचा छोड़ो रहने दो, बाहर से ही ले लेंगे इसका। लेकिन यहाँ पे काफ़ी मतलब सस्ता में मिल रहा था, लेकिन आने जाने ही महंगा पड़ रहा था। मैं सोचा छोड़ो रहने देते हैं। फिर यहाँ पे देखो कितना सारा प्लांट है, और ये जो पेड़ है ना पिंक कलर का, जो वो लगा हुआ था, मतलब पौधे जो निकले हुए थे, इतना प्यारा लग रहा है, जैसे कि लग रहा था कि जैसे कि अमेरिका में ही है हम लोग। इतना खूबसूरत सा ये मतलब लग रहा था। वहाँ से मतलब कैमरा से कुछ नहीं आया है, जितना प्यारा नज़ारा मतलब आँख से मतलब सामने सामने देखने से आ रहा था यहाँ पे। और ये सब जो छोटे छोटे प्लांट्स सभी लगाए जा रहे थे, विंटर के थे जो प्लांट सभी लगाए जा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, अंदर कैफ़े था,
तो हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं वहाँ पे कुछ पीते हैं उसके बाद निकलेंगे। लेकिन बच्चा सब मानेगा कहाँ। अभी अंदर में गई उसके बाद बच्चा हल्ला मतलब एकदम हल्ला करने लगा, चलो 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 चलो। वो सबको तो था कि चलो जल्दी से पार्क अंदर जो खेलने का जो टॉय सब है चलो अंदर ही चलो पहले। फिर मैंने मतलब मना हो गया। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो यार रहने दो, ये सब तो मानेंगे नहीं, अगर बैठा भी दूँ तो रोने ही लगेंगे, हल्ला करने लगेंगे, चैन से तो पीने भी नहीं देंगे कुछ भी। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो। फिर मैं वहाँ से हम लोग निकल गए और निकलने के बाद हम लोग चले गए, वहीं जा रहे थे हम लोग। ये काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब बोला ना मैं, मतलब इतना बार मतलब बताया कि इतनी बार आ चुकी हूँ मैं, फिर भी मैं पूरा नहीं घूम पाई। इतना में ही मैं बुरी तरीके से थक जाती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग अंदर एंट्री हुआ और यहाँ भी एंट्री के पैसे लगते हैं, पर जिस टाइम में मैं गई थी उस टाइम में पैसे नहीं लग रहे थे, और जब हम लोग ने निकला उस टाइम में वो पैसे ले रहे थे, लेकिन हम लोग से नहीं लिया क्योंकि हम लोग जिस टाइम में आए थे उस टाइम में वो लोग टिकट के पैसे नहीं ले रहे थे। फिर हम लोग एंट्री लिया। यहाँ पे इतना सारा ये सब मस्ती करने लगते हैं ना, दौड़ने लगते हैं कि क्या ही बताऊँ, सबको अपना मतलब खेलना ही है। फिर यहाँ से हम लोग अंदर गए और ये सैंडपीट को देखते ही ना मतलब एकदम वो हो जाती है कि मतलब कैसे खेलूँ, मतलब सब छोड़ करके बस सैंडपीट से खेलना है इसको। मतलब हम लोग जैसे पहले रहते थे वहाँ पे, पहले मतलब ज़माने में मतलब कितना वो मिलता था, हम लोग खेलते नहीं थे। और आजकल के बच्चे इस खेलने के लिए पैसे लगते हैं सैंडपीट के, और ये सब छोड़ करके बस उसमें खेलना है। फिर मैंने बोला चलो आना कुछ ट्राई अलग कर लो, क्योंकि उसके हाथ में लगी थी चोट। तो मैंने बोला था कि उससे मत खेलो, क्योंकि अगर गलती से उसके हाथ में लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके हाथ में कटी थी तो उसके साथ खेलना सेफ नहीं था। तो मैं उसको कितना भी बोलूँ वो मान ही नहीं रही थी। मैंने बोला चलो ट्री हाउस में खेल लो, यहाँ पे ट्री हाउस है खेल लो, लेकिन वो नहीं मानी। क्योंकि क्या हुआ था ना, 2-3 महीने पहले मैं लेकर आई थी उसको ट्री हाउस में, तो वो जिद करके गई थी, लेकिन उसका ना पैर उसमें फंस गया था उस रस्सी में। तो वो बोली क्या, उसको याद था उसमें कि मम्मा मेरा पैर फंसा हुआ था तो मुझे नहीं जाना। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा आज नहीं फंसेगा अब जाओ, लेकिन वो एक बार बच्चे के साथ जो हो जाता है ना, वो नहीं चाहता कि उसके साथ फिर से, उसको डर लगता है कि कहीं दोबारा ना हो जाए। तो फिर उसके दोस्त लोग तो गए वहाँ पे खेलने, लेकिन ये महारानी जी यहाँ देख रही थी। बाद में फिर ये बोली कि मम्मा यहाँ से चलो, फिर ये चली गई सैंडपीट पे खेलने, क्योंकि इसको वहीं खेलना ही है। कितना भी मना कर लूँ उसको वहीं खेलना है सैंडपीट। फिर जा करके फिर खेली। मैंने उसको बार बार बोल रही थी कि हाँ ना मत खेलो, लग जाएगी, चोट लग जाएगी। फिर कहीं हाथ वाथ में लग गई, या सच में लग गई। फिर मैंने उसको धोया अच्छे से, फिर अच्छे से उसको धोया और फिर यहाँ पे जा करके बोली चलो ठीक है मम्मा मैं दूसरे में खेल लेती हूँ। और यहाँ पे खेलने लगी तेज़ी से, और ये उसे चल ही नहीं रहा था। बाद में मैंने इतना तेज़ घुमाया कि खूब चलने लगी, लेकिन बेचारी दौड़ते दौड़ते इतना तेज़ दौड़ने लगी कि उसके पैर में दर्द होने लगा। और अचानक बोली कि नहीं 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 बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर यहाँ रुक गई तो मैंने बोला चलो स्लाइड पे खेल लो। तो यहाँ पे ढेर सारे मस्ती स्लाइड के साथ की। ये शुरू से इसको स्लाइड बहुत पसंद है। जब ये 10 महीने की थी ना, तो छोटू सा स्लाइड था, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते थे उसमें छोटू सा स्लाइड था, उसमें भी खेल करके ना मस्त मज़े से खुश हो जाती थी एकदम। तब से इसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भी खेलने गई तो मुझे ही देखकर पहले डर लगा कि कैसे चढ़ेगी, कहीं गिर विर ना जाए तो फिर काफ़ी चोट लग जाएगी उसको। तो मैं बोला मत करो, हाँ ना मत करो। मुझे उससे ज़्यादा मुझे ही डर लग रहा था। मैं बोला मत कर बेटा मत कर। फिर वो फाइनली वहाँ से उसको भी डर लगने लगा, फिर वहाँ से जंप करके हट गई। मुझे भाई ये सब इन सब चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे रिस्क लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बच्चे, खासकर बच्चे के साथ। फिर यहाँ आकर के भूल भुलैया है, छोटू सा भूल भुलैया, उसमें आकर के बच्चे का है तो बच्चे के जैसा है। और ये जगह ढूंढ रही थी कहाँ से एंट्री करूँ। फिर यहाँ से उसको एंट्री करने का जगह मिला, और यहाँ पे खूब ढेर सारा, उसको एक कीड़ा दिख गया था ना तो उससे भी डर गई थी। धीरे धीरे जा रही थी कि कहीं कीड़ा ना लग जाए उसके हाथ, मतलब कीड़ा ना चढ़ जाए। अरे उसको हर चीज़ से प्रॉब्लम, हर चीज़ से दिक्कत रहा। पता नहीं वो घूमने गई थी या कीड़ा ये सब ये पेट्स देखने गई थी। सबसे इतना एक बार उसके साथ जो हो गया है ना, अभी जो ईगल जो उसके साथ किया उस वजह से वो डरी थी। नहीं थी इससे पहले बार भी आई बिल्कुल नहीं डरी थी, लेकिन इस बार वो ज़्यादा डर गई थी। और यहाँ आ गई खटोले पे, और खटोले पे भी खूब ढेर सारा मस्ती की। ये तो मुझे बहुत खासकर पसंद है ये वाला खटोले।
पर ना क्या होता है ना, यहाँ पे सिर्फ बच्चे का ही एंट्री है, बड़े जहाँ बैठते हैं वहाँ गार्ड उठा देता है, भगा देता है कि नहीं सिर्फ बच्चे ही बैठेंगे। जैसे ना बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरी बेटी टीवी चला रही है, इसलिए वो बैकग्राउंड से थोड़ा सा बहुत आवाज़ आ जाएगी, इसको माइंड मत करना आप लोग। बच्चे को मैंने कितना भी बोलो मानता तो है नहीं, तो वही चला रही है। और यहाँ पे वो सबका ये खेलना बंद हो ही नहीं रहा था, और मैं तो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मेरा तबीयत भी ठीक सा नहीं लग रहा था। मैं इन लोग को कब से बोली थी चलो बस करो, अब बहुत हो गया खेलना, अब यहाँ से चलते हैं, पर वो मान ही नहीं रहा था कोई। मैं बोला यार चल लो, अब बहुत हो गया खेलना। फिर उसके बाद वहाँ से जाते जाते फिर भी यहाँ भी खेले, मानता कहाँ है सब कोई बच्चा। फिर बोल देखो यहाँ पे इतना प्यारा सा मतलब बच्चे का खेलने का है ना इस पार्क में, सुंदर नर्सरी में, कि क्या ही बताओ। अभी बहुत है यहाँ पे घूमने की जगह पर। मैंने इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, जब भी आती हूँ मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि आगे घूम ही नहीं पाती हूँ। मैं बोलती बस अब रहने देते हैं, इतना ही बहुत है, काफ़ी है। फिर यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा बहुत ये सब देखो, फिर लास्ट में क्या किया, सो करके अब घूम रहे थे, झूल रहे थे। मुझे ना ये सब देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब मुझे बहुत पसंद है, ये सब झूलना, ये सब करना। और ये देखो कितना खूबसूरत ना पेड़ था यहाँ पे, सूखा पेड़ एकदम। और फिर हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, वहाँ से हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन बच्चा जाने को रेडी नहीं था। और ये सारा ना घना जंगल ही है पूरा, ये पूरा जंगल है। और यहाँ पे ना मतलब अलग अलग कलर मतलब तरह के पौधे हैं। और यहाँ पे जाते जाते भी इन लोग को दिख गया एक और चढ़ने का, फिर वहाँ पे चढ़ने लगे। और यहाँ पता है हर चीज़ का पौधा है, उस पे नाम भी लिखा हुआ है, पर अगर मैं दिखाऊं तो ब्लॉग ही लंबा हो जाएगा। यही ब्लॉग काफ़ी लंबा होते जा रहा है, पर उतना अगर मैं दिखाऊं तो वो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये है ना जो ये पूरा पिकॉक मतलब ये सब, इसमें इतना आवाज़ आती है ना, मतलब मोर का, खासकर बारिश के टाइम में तो और आती है एकदम मोरनी का मतलब आवाज़। ये देखो जंगली बादाम का पेड़ है, बहुत ही विशाल पेड़ है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे करके बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, मतलब मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि अगर दिखाती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ये ब्लॉग। फिर यहाँ से हम लोग वक्त ना जाया करते हुए घर को हम लोग निकल गए। यहाँ ऑटो लेने लगे और ले करके हम लोग घर के लिए निकल गए, क्योंकि बच्चे को ले जाना बहुत टफ है, मेरे हिसाब से बहुत टफ है। फिर यहाँ पे आने के बाद घर पे आते ही उसको बस ड्रेस चेंज करना है, तुरंत जल्दी निकालो एकदम हल्ला करने लगती है। मैंने बोला जाओ रूम में जाओ, कपड़ा खोलो और आओ। और कपड़ा चेंज करने के बाद इतनी खुश होती है ना कि क्या ही बताऊँ। फिर मुझे लेट हो रहा था क्योंकि रात हो गई थी, तो मैंने जल्दी दिया शाम का दिखाया। उसके बाद आने के लिए हम लोग अपने लिए खाना बनाए। तो आज बनाया था पालक की दाल, चावल और मटर पनीर मशरूम की सब्जी। यही बनाया जल्दी में, मैंने जैसे तैसे करके बनाया और फिर मैंने अपनी बेटी को खिलाया। और यहीं पे काफ़ी थक गई थी, तो यहीं पे ब्लॉग को कर दिया एंड। बाय।